दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सतगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सतगुरु जी ने कहा मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सतगुरु जी ने पूछा कि गुरु जी हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सतगुरु जी ने कहा तिरुपति एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भगा भिकारो, अचरज रात बहुत दुख पायो सोगत भई हमारो। इसका मतलब ये है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहाँ हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चों पे भी जुल्म जाती की जाती है, मूछे रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात पर नहीं चलोगे, संतों की बात पर पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सतगुरु जी ने कहा रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं इस रास्ते पे चल जाओ तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सतगुरु जी ने कहा कि रविदास मानुष करी बसन्नु, सूकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है, तो दो ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की संख्या यहाँ है, तो मुझे कल ये बताना कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया है क्या? सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, महाराज जी यहाँ बैठे, महाराज जी किसी और का सत्संग होता है, ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते हैं। जितने लोग यहाँ कहीं न किसी गद्दी में इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100-100, 200-200, 500-500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार में हो आपके, तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको। मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलतफहमी मत रखना, कोई गलतफहमी मत रखना। ये मत समझना कि रविदासियों का सत्संग है और इसकी हैसियत है। हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरु ग्रंथ टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था। हमारी हैसियत में याद किया, हल्का मत समझना। ये जो बाड़े में लोग बैठे हैं, ये हमारे सर माते हैं, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु, हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी प्रशासन शासन के लोगों। ये बात आप याद रखना। मैं व्यवस्था देख के आया हूं। अगर हमारे लोग जिम्मेदारी न उठाएं तो ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये हम भी टैक्स देते, दुराह नहीं चलने देंगे। अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है। और हमें किससे बुराई नहीं, उनके लिए और अच्छी करो। लेकिन हमारी माए बहनें सड़कों पे परेशान हो रही है, पानी में तमाम परेशानियां, रास्तों पे, ये रास्ते भी नहीं बने। ये हमारी गुरु गद्दी है, इसका इतना मान है कि चाहे तो सत्ता को इधर पलट दे और चाहे सत्ता को इधर पलट दे। आप जानते नहीं हमारी गुरु गद्दी की ताकत को। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। जब तक इस देश में जिस दर्शन की बात मैंने की, जब तक बेगमपुरा दर्शन नहीं आएगा, इस बात को समझना, बेगमपुरा शहर बसाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। सतगुरु जी ने कहा बेगम का मतलब है बिना गम का राज, जिस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। जब तक बेगमपुरा नहीं बसेगा,
भारत की तकदीर बदलने वाली नहीं है। और बेगमपुरा दर्शन को इसलिए छिपाया गया, इसलिए दबाया गया कि लोग बेगमपुरा दर्शन से ना जुड़ जाए। फिर भी हमारे संतों की वाणियों ने बहुत लोगों को जोड़ लिया है। मैं आपको कहता हूं बेगमपुरा क्या है और बेगमपुरा राज आने से क्या आएगा, इस बेगमपुरा का प्रचार करने के लिए हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, मानवतावादी बेगमपुरा जागृति यात्रा, और पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता। क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सदगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनके औलादे पूरी नहीं करती